नमस्ते। मैं आपकी ज्योतिष मार्गदर्शिका आचार्य आस्था भारद्वाज। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के प्रेम राशिफल के बारे में, यानी जुलाई 2026 कन्या लव राशिफल आपके लिए कैसी स्थिति लेकर आ सकता है। कन्या राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे वे अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पा सकें। इस माह मिलेगा प्यार में धोखा, क्या रखनी है सावधानी? तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, हम कन्या राशि को अगर समझें तो इस राशि के जातक प्रेम जीवन में बहुत ही सोच समझकर चलने वाले और अत्यधिक विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल स्वभाव के होते हैं। इनका प्रेम या लगाव जल्दी नहीं टूटता, लेकिन जब टूटता है तो बहुत डीपली टूटता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कन्या राशि के जातक किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, ये भरोसा करने में काफ़ी समय लेते हैं। जुलाई 2026 में ग्रह स्थिति आपके इसी सबसे कमज़ोर बिंदु यानी कमिटमेंट और ट्रस्ट को डायरेक्टली टेस्ट करने वाली है। ये टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो इस परीक्षा से बाहर निकलेगा वो अपनी रिलेशनशिप में एक बहुत गहरी क्लैरिटी यानी स्पष्टता महसूस करेगा जो पहले कभी नहीं थी। अब बात करते हैं एक तरफा प्यार और कन्फेशन यानी वन साइडेड अट्रैक्शन के बारे में। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात उनसे कहना चाहते हैं तो ग्रहों की ये पोजीशन आपके लिए बहुत ही रोचक योग बना रही है। बेस्ट विंडो 1 से 4 जुलाई। महीने की शुरुआत में आपके सप्तमेश गुरु 11वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, जो सोशल नेटवर्क और फ्रेंड सर्कल का भाव है। ये समय किसी को प्रपोज करने या अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए बेहद अनुकूल है। 4 जुलाई से पहले का ये समय एक ऑथेंटिक एक्सप्रेशन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसके बाद 4 जुलाई को शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ युति करेंगे तथा 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे। पार्टनर का जवाब। शुरुआती दिनों में यदि आप कन्फेशन करते हैं तो सामने वाले का रिस्पॉन्स बहुत थॉटफुल और प्रैक्टिकल होगा। वे इस बात को कंसिडर करके ही हाँ कहेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है और इसे क्या दिशा देनी है। इसके बाद के समय में क्लैरिटी की कमी रहेगी। सिंगल जातकों के लिए स्थिति। सिंगल जातकों के लिए जुलाई का महीना नए रिश्तों के आगमन के लिए बहुत ही अनुकूल अवसर लेकर आ रहा है। मुलाकात के योग में सप्तमेश के लाभ भाव में होने से किसी फ्रेंड यानी मित्र, कॉमन सोशल सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क या किसी ग्रुप इवेंट के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना दिख रही है। कैसा होगा पार्टनर? गुरु की ऊर्जा के प्रभाव से जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो बेहद मैच्योर, प्रिंसिपल्ड, गाइडेड और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखने वाला होगा। सावधानी क्या रखनी है? 4 जुलाई के बाद जब शुक्र 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो नई मुलाकातों की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और आपके भीतर भी एक गार्डेड क्वालिटी आ जाएगी। रिश्ते को बिल्कुल भी कैजुअली ना लें, सीरियसनेस बनाए रखें। कमिटेड कपल्स के लिए ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटेंस रहने वाला है। लंबित मुद्दों का सतह पर आना। काफ़ी समय से जो मैटर्स आप दोनों के बीच पेंडिंग थे, जैसे संतान, परिवार या फाइनेंस से जुड़े मुद्दे, वे अब चर्चा में आएंगे। विशेषकर 26 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे तो वे पुरानी बातें सतह पर लेकर आएंगे। ये कॉन्वर्सेशंस आप दोनों के लिए थोड़े डिफ़िकल्ट या कड़वे हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते के भविष्य के लिए ये बहुत नेसेसरी होंगे। वैचारिक टकराव। इस महीने पार्टनर के फिलॉसफिकल व्यूज़, धार्मिक मामलों या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर आपस में फ्रिक्शन या टकराव होना संभव है। इस फ्रिक्शन को इग्नोर करने के बजाय बैठकर सुलझाएं, क्योंकि ये टालने से रिजॉल्व नहीं होगा। पार्टनर की पूरी बात सुने और जल्दबाजी में कोई रिएक्शन ना दे। वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना एक कार्मिक एग्जामिनेशन की तरह साबित हो सकता है। ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन एक ऐसी परीक्षा लेकर आ रहा है जिसमें एक टीचिंग एलिमेंट छुपा है, जो आपके रिश्ते को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इन लॉज और स्पाउस की हेल्थ से रिलेटेड कोई मुद्दा एक्टिवेट हो सकता है जो आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा। इसे डायरेक्टली एड्रेस करना बेहतर होगा। आइसोलेशन की टेंडेंसी। 4 जुलाई के बाद शुक्र का केतु के साथ 12वें भाव में होना आपको रिश्ते में थोड़ा सा विड्रॉल महसूस करा सकता है। आप सोशल कमिटमेंट्स कम कर देंगे और खुद को आइसोलेट करने का प्रयास करेंगे। इस आइसोलेशन से बचें, पार्टनर के व्यवहार को समझें और मिलकर तालमेल बिठाएं। ये क्राइसिस रिश्ते को तोड़ने नहीं बल्कि रीकैलिब्रेट करने आई है। सीक्रेटिव रिलेशनशिप की चेतावनी। गुप्त भटकाव। इस महीने एक विशेष सावधानी रखने की सख्त जरूरत है। शुक्र का 12वें भाव में केतु के साथ होना और 6ठे भाव में राहु का होना आपके वर्क प्लेस, हेल्थ सर्कल के डेली रूटीन सर्कल में किसी के प्रति एक सीक्रेटिव या गुप्त रिलेशनशिप की स्थिति बना सकता है। परिणाम:
चूंकि शनिदेव आपके लग्न को सीधे देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई भी गुप्त भटकाव शॉर्ट टर्म में चाहे जैसा भी लगे, लॉन्ग टर्म में आपकी ओन रेप्यूटेशन यानी खुद की छवि और सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी भटकाव या अनैतिक रिश्ते में प्रवेश करने से पूरी तरह बचें। अचूक ज्योतिषीय उपाय। जुलाई 2026 के इस कार्मिक और टेस्टिंग फेज को शांतिपूर्ण और मधुर बनाने के लिए कन्या राशि वाले ये उपाय अवश्य करें। पंचमेश और सप्तमेश शनि के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे रिश्तों में आने वाले डिलेज और फ्रस्ट्रेशन दूर होंगे। अस्त गुरु के शुभ प्रभाव के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या गुरुवार के दिन माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। 12वें शुक्र और केतु की शांति के लिए शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे चावल, मिश्री या दूध का दान करें और भगवान गणेश की आराधना करें। मानसिक शांति के लिए पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालें और अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लें। संक्षेप में कहें तो जुलाई 2026 आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अकाउंटेबिलिटी का महीना है। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए है। ग्रहों का ये रेयर कॉम्बिनेशन एक ही समय पर आपका टेस्ट भी ले रहा है और आपको सपोर्ट भी कर रहा है। इस महीने आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी आपका प्रिसिजन यानी सटीकता और बारीकी। आप अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी को बहुत ही एक्यूरेटली असेस कर पाएंगे। बस आपको बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करने से बचना है। इसी समझ के साथ आगे बढ़ें, आपके रिश्ते को एक सही और मजबूत दिशा अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय दर्शकों, याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली के ग्रह और उसकी महादशा अलग होती है। यदि आप करियर, विवाह या स्वास्थ्य को लेकर किसी गंभीर उलझन में हैं, तो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।